नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। युवाओं को अत्याधुनिक प्रशिक्षण देकर रोजगार परक बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। प्रदेश में संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को मिलेगा नया जीवन। विद्यालयों को सुव्यवस्थित और संसाधन युक्त बनाने हेतु राज्य सरकार कर रही प्रयास। संसदीय कार्य मंत्री ने जोधपुर सर्किट हाउस में सुनी आमजन की परिवेदनाएं। प्रत्येक शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की आधारभूत संरचना, शिक्षा, कृषि और उद्योग क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए ठोस और दीर्घकालिक बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि में एआई के उपयोग से किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी, युवा अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार परक बनेंगे और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण से प्रदेश में उद्योग के परिदृश्य में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव आएगा। श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर कृषिगत सुधार, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने और युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेती में एआई को बढ़ावा देने के लिए हमने इस वर्ष के बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कृषि में गुणात्मक वृद्धि हो सके तथा युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध हो सकें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू किए गए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन बिना समुचित प्रबंधन, आधारभूत ढांचे और आवश्यक वित्तीय संसाधनों की किया गया था, जिससे ये योजना केवल घोषणाओं तक सीमित रह गई है और छात्रों तथा अभिभावकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। श्री शर्मा ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने इन विद्यालयों को सुव्यवस्थित, संसाधन युक्त और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए गंभीर प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकार ने ठोस कार्य योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। साथ ही अंग्रेजी माध्यम के लिए चयनित शिक्षकों का पदस्थापन सुनिश्चित करने के लिए काउंसलिंग 26 जून से 29 जून तक आयोजित की जा रही है, जिससे सत्र प्रारंभ होने से पूर्व ही शिक्षक स्कूलों में नियुक्त हो सकें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्ता युक्त, सुलभ और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर, सशक्त और उज्जवल भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सकें। ये पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी नीतिगत दिशा को दर्शाती है, जो न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार बल्कि प्रशासनिक दक्षता और शिक्षक नियुक्तियों की पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभारंभ पर समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अखिल विश्व के नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी भगवान बलभद्र और देवी मां सुभद्रा की रथ यात्रा का पावन पर्व भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा से राजस्थान निरंतर प्रगति, विकास और लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर रहे। उन्होंने ये भी कामना की कि प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत गृह रक्षा विभाग द्वारा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के हरियालो राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में आज गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा श्रीमती मालिनी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं गृह रक्षा स्वयंसेवकों ने परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 200 पौधे लगाए। कार्यक्रम में श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि तेजी से बदलती जीवन शैली में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। वृक्षारोपण केवल एक कार्य नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे अभियानों में जन भागीदारी न केवल आवश्यक है बल्कि अत्यधिक सराहनीय भी है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने मंडल मुख्यालय में पदस्थापित व सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन सहित विभिन्न हितधारकों के सहयोग से राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण सुनिश्चित करें। आरएसपीसीबी अध्यक्ष डॉक्टर सुरपुर आज झालाना में मंडल परिसर स्थित सभागार में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस
दौरान MIS 2.0 में उद्योगों के पंजीयन की स्थिति, CETP और डेटा ट्रांसमिशन से जुड़े स्काडा सिस्टम की कार्यप्रणाली सहित राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं अन्य न्यायालयों के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हितधारकों को नई तकनीकों व कानूनों से अवगत कराने और सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों को माह में 2 दिवस की कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए। इसके लिए गैर सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संगठनों आदि का सहयोग लिया जा सकता है। डॉक्टर सुरपुर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लंबित आवेदनों को समयबद्धता के साथ निस्तारित करें ताकि मंडल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विजन में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके। भारत निर्वाचन आयोग की नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड पहल के तहत 18 वर्ष पूर्ण कर रहे पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन की अध्यक्षता में आज शासन सचिवालय में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन की बैठक आयोजित की गई। श्री महाजन ने कहा कि राज्य निर्वाचन विभाग सभी मतदाताओं, विशेषकर दिव्यांगजन को सुगम और समावेशी मतदान अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांग मतदाताओं के मतदान केंद्र तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नव मतदाताओं को जोड़ने और उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से कॉलेजों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चिकित्सा, सामाजिक न्याय, उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि वे अपनी वेबसाइट पर वोटर रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। साथ ही विभागों द्वारा नागरिकों से प्राप्त किए जाने वाले आवेदन प्रपत्रों में मतदाता पंजीकरण से संबंधित विकल्प भी सम्मिलित किए जाएं ताकि पात्र नागरिकों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें वोटर बनाया जा सके। राज्य सरकार की जन सुनवाई पहल आमजन की समस्याओं के समाधान और प्रशासन को जवाबदेह बनाने का एक प्रभावी मंच बनती जा रही है। इसी कड़ी में आज सर्किट हाउस जोधपुर में संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने नागरिकों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी। मंत्री श्री पटेल ने जन सुनवाई में राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सड़क और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं से जुड़ी समस्याओं पर नागरिकों की बात सुनी और मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना, संवेदनशील और पारदर्शी प्रशासन देना है। राजस्थान में मानसून की सक्रियता ने बीते 24 घंटों में अच्छी वर्षा का तोहफा दिया है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के अनेक हिस्सों में बादलों की गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई। बारिश के इस दौर से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। वहीं कृषि कार्यों को भी गति मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में आगामी 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में राज्य में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा व कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा सज्जनगढ़, बांसवाड़ा में 130 मिलीमीटर दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, जयपुर व भरतपुर संभागों में बारिश की गतिविधियां आगामी एक सप्ताह जारी रहने व आगामी 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। जोधपुर संभाग में आगामी 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने व कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। सोलर पैनल आदि को तेज हवाओं, आंधी से नुकसान हो सकता है। कृपया सुरक्षित कर समुचित उपाय करें। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।